क्या मुद्दा क्या है उनका? विकास का मुद्दा क्या है? नहीं, सरकार उन्हीं की रहेगी। क्या काम किया 20 साल में? 20 साल में क्या काम किया? क्या नहीं किए? ये बिहार में है, उनको बिहार में रोजी रोटी है। जो बिहार से बाहर जा करके हैं उनको बिहार से बाहर में रोजी रोटी। आपको कैसे लग रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ? अशोक राज जहाँ काम होगा, मतलब सरकार से सवाल कर लिए तो सही बोलते रहे। जैसे माली अपने बाग को सजाता है उस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है। 25 से 30 फिर से नीतीश, और 30 से 35 भी फिर से नीतीश। मतलब नीतीश कुमार का कोई रिटायरमेंट का समय नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं IR न्यूज़ भारत। हम इस समय अनवर सिद्दीकी जी के पास में हैं, जो समता पार्टी से लेके जदयू की स्थापना तक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। बहुत पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और सरकार बनाने में कहीं ना कहीं युवा हैं, इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2005 से लगातार जदयू के साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि इस बार बिहार में सरकार नीतीश कुमार की बननी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप में हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या सरकार उन्हीं की रहनी है, फिर बदलाव होना चाहिए इस बार? हाँ, नहीं, सरकार उन्हीं की रहेगी। क्या मुद्दा क्या है उनका? विकास का मुद्दा क्या? काम करने वाला लोग चाहिए ना। क्या काम किए? क्या काम किए 20 साल में? 20 साल में क्या काम किए? क्या नहीं किए ये पूछिए। आप बताइए क्या किए वो? जहाँ चलने के लिए सड़क नहीं थी, जहाँ लोग लालटेन और दिए की रोशनी में अपना जिंदगी गुजारते थे, आज गांव-गांव में भी आप चले जाएंगे तो 18-20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलेंगे। हर एक टोले मोहल्ले तक आपको सड़क संपर्क आपको बन चुका है। और भी हर क्षेत्र में काम हुआ है। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। प्लान रोक पाए नीतीश कुमार जी? देखिए, पलायन रोकना बहुत हद तक रुका भी है और सरकार हमेशा प्रयास कर रही है कि पलायन रुके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 5 साल और मुख्यमंत्री जी रह गए तो पलायन रुक जाएगा। 20 सालों में प्लान रुका है? हाँ, बिल्कुल रुका है। आज भी आपको अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं कि आज भी बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में भर के लोग जा रहे हैं। गुजरात है, असम है, महाराष्ट्र में जाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है कि बिहार के लोग ही पिटाते हैं। नीतीश कुमार बड़ा एक्शन नहीं ले पाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार के लोग ही पिटाते हैं या सिर्फ बिहार से ही लोग पलायन करके जाते हैं बाहर। जिनको जहाँ रोजी रोटी है वो तो जाएंगे ही ना। अब हमको रोजी रोटी जहाँ रहेगा, वो रोजी रोटी बिहार में नहीं हो सकता। बिहार में भी लोगों के पास रोजी रोटी है। जो बिहार में है उनको बिहार में रोजी रोटी है। जो बिहार से बाहर जा करके हैं उनको बिहार से बाहर में रोजी रोटी मिल रही है। जहाँ जिनको रोजी रोटी मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। हमको यहाँ मिल रहा है तो हम यहाँ हैं। हमको भी कहीं और रोजी रोटी मिलेगा तो हम भी कहीं और जा सकते हैं। लगातार 17 सालों से लगातार नीतीश जी ऐसे गठबंधन के साथ में सरकार बनाए हुए हैं जो अभी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। फंडिंग कर रही है, केंद्र में सरकार उसकी है, बिहार में सरकार उसकी है। तो बिहार में डेवलपमेंट का काम 17 साल में क्यों नहीं हो पाया? आपको कैसे लग रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ? अशोक राजपत्र का पुल बनता है 420 करोड़ के लागत से और 2 महीने के अंदर में वो डैमेज हो जाता है। कैसा विकास हो रहा है भाई? कहाँ से डैमेज आपको लग रहा है कि डैमेज हो गया है? जिस पुल पर लिपा पोती हो जाए, ये कपड़ा फट जाए, इसमें पेवन लग जाए तो वो सट डैमेज हुआ कि नहीं? वो पुल डैमेज हुआ कि नहीं? अब देखिए, अशोक राजपथ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है, लिपा पोती चल रहा है उस पर। कोई डैमेज नहीं हुआ है। सारा काम गुणवत्ता के साथ नीतीश सरकार में हुआ है और आगे भी होगा। और आप लोग को कहीं कुछ दिखा है तो उस पर कार्रवाई होती है। जहाँ जो गड़बड़ी करते हैं उन पर सरकार कार्रवाई भी करती है। अच्छा, नहीं लगता कि नीतीश जी के शासन में लगातार जितना बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी रहा, नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा लगातार पुल का जो सिलसिला गिरा, लोग कहते हैं कि बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा जितने मेरे बिहार में पुल गिरा, इसमें क्या कहिएगा? अब लोग कहने वाले तो बहुत कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है तो ऐसे ही बोलेंगे। अब जहाँ काम होगा, मतलब सरकार से सवाल कर लिए तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। सरकार से सवाल जो जेन्युइन सवाल कीजिए ना। तो जेन्युइन सवाल तो पूरे अपने हक अधिकार का बात हुए। पुल गिर जाएगा तो हम यहाँ साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार कैसे जाएंगे? अरे कहाँ पुल गिर रहा है? कहाँ आपको दिख रहा है? बिहार में 13 से 14 पुल गिर गया 2 महीने के अंदर में। आपको डाटे नहीं बताया। आपको गलत जानकारी है।
कुछ लोग, आप लोग जैसे लोग जो है चैनल के लोग, ये कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा करके भी लोग बताते हैं। डाटा है हमारे पास, बोलिएगा तो हम वीडियो में चलाएंगे उसको। हाँ, कुछ घटना इधर उधर कुछ होता है तो हमने पहले भी आपको कहा कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। कार्रवाई करते हैं। सरकार उस पर कार्रवाई करती है अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ों को, छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना करके, हम क्यों बनाएंगे? विपक्ष वाले लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? विपक्ष वाले तो करेंगे ही ना, उनका तो वही काम है। काम तो विपक्ष वाले लोगों को जब मौका मिला तो कुछ किए नहीं, जब उनको मौका मिला तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और जब अभी सरकार काम कर रही है, 20 सालों में बिहार को जो है वो जैसे माली अपने बाग को सजाता है, उस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है। सजाया है, बिल्कुल सजाया है। आप घूम करके देख लीजिए, पूरे बिहार को एकदम। 2 घंटा बारिश हो जाता तो बिहार एकदम मेरीन ड्राइव बन जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है। नहीं, ये कोई अब प्राकृतिक आपदा अब उत्तराखंड में हो गया, तब उसमें सरकार क्या कर सकती है? जहाँ प्राकृतिक आपदा होगा। बारिश सिर्फ बिहार में नहीं होती है, झारखंड में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, लेकिन ये 2 घंटे के बारिश में इस परिस्थिति से सामना नहीं करना पड़ता आम जनता को। नहीं, बारिश होती है तो कमोबेश हर जगह जल जमाव होता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। जल जमाव होता है, फिर उसका इंतजाम होता है, उसकी निकासी होती है, फिर सब क्लियर हो जाता है। मतलब नीतीश कुमार ने अब तक बिहार में बहुत विकास का काम किया। बहुत काम किया है, ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार ने किया है। अगर आप लोग को नहीं दिखता है तो न्यूट्रल होकर के आप फिर हमको बोलते हैं अरे विपक्ष वाले लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उससे सवाल करने के लिए आप क्या हैं? विपक्ष वाले तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, विपक्ष वाले तो बोलते ही रहेंगे। हमने कहा ना आपको कि जब उनको मौका मिला तो क्या किए, सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं। बिहार की एक आवाम को ये बात मालूम है। मतलब 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश, और 30 से 35 भी फिर से नीतीश। फिर से मतलब नीतीश कुमार का कोई रिटायरमेंट का समय नहीं है। रिटायरमेंट का जो काम करने वाले लोग हैं उनका कोई रिटायरमेंट थोड़ा ही होता है। काम करने वाले लोगों का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। मतलब लेकिन जो काम नहीं करेंगे उनको जनता तो तुरंत रिटायर कर देती है। जिस तरह से उनके मानसिकता पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि महिला के प्रति उनका बहुत खास ध्यान है, पुरुष की तरफ देखते ही नहीं है, इसमें आप कैसे देखते हैं? ये तो विपक्ष के लोग अनर्गल बात बतियाते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जो अपने शासन काल में महिलाओं के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। आप देख लीजिए जाकर के गांव मोहल्ले में कि झुंड की झुंड लड़कियां स्कूल जाती है साइकिल से। सरकार साइकिल दे रही है, पोशाक दे रही है। और जो 20 साल के बाद का जो खास तौर से लड़कियों का जनरेशन है, उसमें जो नीतीश कुमार ने शिक्षा का अलग जगाया है, ये आने वाले नस्ल को इसका फायदा होगा। आने वाले नस्ल काम नीतीश कुमार ने किया है जी, आने वाले नस्ल को फायदा होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, महिला जब रोड पे आ गई, आप बोल रहे हैं साइकिल का बात कर रहे हैं, वस्त्र का बात कर रहे हैं, पोशाक का बात कर रहे हैं। महिला जब रोड पे आ गई थी तो एक बड़ा बयान विधानसभा में नीतीश कुमार देते हैं, कुछ टिप्पणी करते हैं महिला के ऊपर, शादी के ऊपर। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ चीज़ें तो नेचुरल चीज़ होता है, तो उसमें टीका टिप्पणी आप लोग को सोचने का नजरिया लोगों का अपना। जो घर का मुखिया है उस तरह का बयानबाजी करेगा, मेरे घर के गार्जियन इस तरह का बयानबाजी करेंगे कि शादी ब्याह के माहौल में जिस तरह का रात में जो होता है ऐसा बयानबाजी करेंगे वो। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए कि कौन नहीं जानता है कि कौन किसका क्या रिलेशन होता है? हर लोग जानते हैं। अच्छा, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी की बायोलॉजी के टीचर थे, ये बताइए। सुनिए, इसके तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसका तो बजाते आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो इसकी पढ़ाई होती है, इसका सब्जेक्ट है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बायोलॉजी के टीचर हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण दे करके एक ठेठ भाषा में उन्होंने इस चीज़ को बताया, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, युवाओं में, महिला लड़कियों में, लड़कों में। और उनका तो यही उद्देश्य था कि लोग जागरूक बने, लड़की हो या लड़का हो, जागरूक बने। और ये जो जनसंख्या नियंत्रण का जो चल रहा है बात, उसमें सुधार हो, ये मकसद था ना। लगातार जो छात्र पे लाठी बरस रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें लगातार छात्र पे लाठी बरस रहा है, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, छात्र पे लाठी नहीं बरस रहा है। मान लिया कि कोई भी लोग हैं, अगर
कानून का उल्लंघन करेंगे तो प्रशासनिक कार्रवाई तो होती रहती है, सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार जितनी मांगे लोगों का पूरा करता है, मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी कोई और सरकार ने किसी का मांग पूरा किया हो। अभी आप देख लीजिए इधर का उदाहरण, सारे लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है, पेंशन से लेकर के रसोईया, ममता। लोग तो बोल रहे हैं कि टेंशन में पेंशन बढ़ गया, नीतीश कुमार ने बढ़ाया। नहीं। मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव लेके आए हैं माँ बहन योजना का, पेंशन बढ़ाने की बात की, वो सारा उनका जितना मैनिफेस्टो का आयोजन था उस सबको कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अरे भैया, कोई सोच रहे हैं कि हम करेंगे, नीतीश कुमार ने कर दिया तो वो बेहतर है ना। तो सोचा किसी और ना, मैनिफेस्टो किसी और ने निकाला। अरे भैया, नीतीश कुमार तो शुरू से सोचते हुए करते हुए आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब ये इनको लगा कि नहीं ये भी होना चाहिए तो ये भी कर दिया। अचानक चुनाव जब करीब आ गया तो क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? नहीं, चुनाव करीब से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो चुनाव उनाव से मतलब नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस देते हैं कि हमें काम करना है, बाकी जनता वोट न दे न दे वो जनता का अपना मामला। क्या लगता है कि एनडीए के साथ सरकार बना पाएंगे नीतीश कुमार? 110% मुख्यमंत्री यही होंगे। हाँ जी। अमित शाह का बयान सुने हैं? क्या है? अमित शाह बयान यही दिए हैं कि मेरा जब बहुमत जब साबित हो जाएगा तो कैबिनेट मीटिंग होगा, कैबिनेट मीटिंग में तय किया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ नहीं, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार। जब गृह मंत्री अपना बयान दे रहे हैं तो आपके कहने से क्या होगा? गृह मंत्री जी ऐसा थोड़े बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो बोल रहे कैबिनेट का चेहरा क्यों नहीं सामने किया गया? लगातार जब विकास का काम नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं तो चेहरा उनका सामने क्यों नहीं किया गया? ये क्यों बयानबाजी किया गया कि कैबिनेट मीटिंग में बैठक होगा उसके बाद होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। चलिए, तो नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और नीतीश कुमार ही बिहार के 25 से 30 के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा अनवर सिद्दीकी जी का कहना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।